है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका ग्रुप सी है, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी। तो उसका राउंड 2 का जो प्रोसेस चलेगा ना, तो उसके लिए क्या रूल है, राउंड 2 के अंदर कौन से बच्चे एलिजिबल है, किन्हें सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, तो सीईटी सेल के जो भी रूल है, किन बच्चों को सीट दिया जाएगा, राउंड 2 के अंदर कौन सी सीट पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप फ्री एग्जिट लेते हो तो राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। राउंड 2 का प्रोसेस है, तो इसके बारे में अगर बात करें, सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, यानी कि राउंड 2 के अंदर सीट कौन कौन से अलॉट किया जाएगा। देखिए ग्रुप सी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि अलाइड कोर्स है, फिजियोथेरेपी हुआ आपका, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ एंड बीएसएलपी, तो उनके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर कौन कौन सी सीट अलॉटमेंट किया जाएगा राउंड 2 के अंदर। तो सीट नॉट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 1, राउंड 1 के अंदर जो सीट अलॉटमेंट नहीं किया गया है वो पूरे के पूरे सीट जो है राउंड 2 के अंदर अलॉट किया जाएगा। लगभग ग्रुप बी के रिगार्डिंग ही सेम रूल है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अलग से मेंशन किया है, तो अलग से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर कुछ न्यू रूल यहाँ पर हो भी जाता है तो हमारे आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। इसलिए हम पूरे रूल जो है एक बार फिर पढ़ लेंगे और वो विथ एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए तो यहाँ पर राउंड 1 के अंदर कोई सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है, तो पूरा का पूरा सीट आपका राउंड 2 के अंदर अलॉट किया जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि कोई एक्स कॉलेज था, उसके अंदर टोटल 20 सीट अवेलेबल थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 ही सीट अगर अलॉटमेंट किया है राउंड 1 के अंदर, तो बचे हुए जो भी सीट हो गए 10 सीट, तो 10 सीट आपके राउंड 2 के अंदर अलॉट किया जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका। नेक्स्ट पॉइंट इनका ये है कि सीट वैकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, कैंसिलेशन ऑफ स्टूडेंट अलॉट इन राउंड 1। देखिए राउंड 1 के अंदर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे कोई एक्स कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेकिन वो बच्चा इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है, वहाँ पर फ्री एग्जिट ले लेता है, फिर ज्वाइन करके उसका एडमिशन जो है कैंसिल करता है, तो जो भी बचे हुए सीट मिल जाएंगे पूरे के पूरे सीट आपको राउंड 2 के अंदर जो है अलॉट किया जाएगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए, यानी कि राउंड 1 के अंदर जो बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुआ है, बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर वहाँ का एडमिशन कैंसिल करेंगे, तो पूरे के पूरे सीट आपके राउंड 1 के अंदर जो नहीं दिया गया था, जो मिला था, कैंसिल किया था, तो पूरे के पूरे सीट आपके राउंड 2 के अंदर अलॉट किया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। देखिए वही रूल है कि राउंड 1 में कॉलेज मिला था, आपने ज्वाइन नहीं किया है, फिर वो एडमिशन कैंसिल किया, तो बचा हुआ सीट जो है राउंड 2 के अंदर आपको अलॉट किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रूल है कि सीट अवेलेबल ड्यू टू द अपग्रेडेशन। कुछ बच्चे जो है राउंड 1 के अंदर सीट मिल जाता है, तो डबल ए ट्रिपल सी का तो यहाँ पर रूल लागू नहीं होता है बीपीटीएच के लिए, लेकिन आप यहाँ पर जो है जा सकते हो अपग्रेडेशन के लिए, कि कुछ बच्चे यहाँ पर जो है फिजियोथेरेपी का मान लीजिए बीपीटीएच का कॉलेज छोड़ के यहाँ पर बीएएमएस के लिए जाएंगे या फिर बीएचएमएस के लिए जाएंगे, तो उन बच्चे के जो है यहाँ पर सीट वैकेंट हो गए ना फिजियोथेरेपी की, तो वो बच्चे जो है वो सीट राउंड 2 के अंदर अलॉट किया जाएगा। बचे हुए सीट जो कि कम स्कोर वाले स्टूडेंट है उनके लिए, यानी कि जो बच्चे अपग्रेडेशन करके नेक्स्ट कोर्स के लिए या फिर ऊपर के कॉलेज में चले जाएंगे, तो बचे हुए सीट जो आपके यहाँ पर राउंड 2 के अंदर पूरा का पूरा अलॉट किया जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए इन्होंने बोल दिया है कि स्टूडेंट एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2, राउंड 2 के अंदर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ, बीएसएलपी के लिए किन बच्चों को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट फिल अ चॉइस राउंड 1। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, लेकिन आपने राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं किया था, तो आप यहाँ पर राउंड 2 का चॉइस फिलिंग करके आप यहाँ पर बिल्कुल राउंड 2 के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन राउंड 1 बट डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड। देखिए राउंड 1 के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, आपने राउंड 1 में चॉइस भी दे दिया था, लेकिन आपको राउंड 1 के अंदर जो आपका स्कोर कम था या फिर आपने कम कॉलेज डाले थे, उसी रीजन से राउंड 1 के अंदर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल राउंड 2 में जा सकते हो। आपको राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर फिर से राउंड 2 के अंदर जो है चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका डाउट है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु सीट अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड गॉट कैंसिलेशन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही रूल है देखिए सेम जो कि बीएमएस बीएचएमएस के लिए लागू था। तो यही रूल इन्होंने क्या मेंशन किया कि अगर आपको राउंड 1 के अंदर कोई सीट मिल जाता है, एक्स नाम का कॉलेज, वहाँ पर आप जाते हो, लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो है नहीं है या फिर गलत डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हो, आपको कॉलेज वहाँ पर जो है रिजेक्ट कर देता है, यानी कि आपको कॉलेज एडमिशन नहीं देता है, तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप फिर से चॉइस फिलिंग करके यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिजिकली आउट होते हो या फिर आपका कोई पर्सनल रीजन है, आप कॉलेज के अंदर नहीं जाते हो, फीस प्रॉब्लम है प्राइवेट कॉलेज के अंदर या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आ जाएगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स वी हैव रिपोर्ट ज्वाइन अलॉटेड सीट इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग ज्वाइनिंग पीरियड राउंड 1 अलॉटमेंट एंड डिड नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। मान लीजिए कि राउंड 1 के अंदर अगर आपको कोई एक्स कॉलेज मिल जाता है, आप वहाँ पर जाते हो, ज्वाइन करते हो और अपना सीट बुक करके रहते हो, लेकिन आप वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म जो है नहीं फिल करते हो, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म फिल करोगे तो आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए नहीं जा सकते हो, आप सिर्फ ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई करके राउंड 2 के अंदर जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स हु डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड वन के अंदर अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट किया गया है, आप उसे ज्वाइन करते हो लेकिन रिटेंशन फॉर्म वहाँ पर नहीं फिल करते हो, तो आप यहाँ पर जा सकते हो बिल्कुल। लेकिन देखिए कैंडिडेट्स हु डज नॉट ज्वाइन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड वन के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन आप फ्री एग्जिट लेते हो, घर पे बैठ के रहते हो, आप कॉलेज की तरफ ना जाते हो, ना वहाँ पर डॉक्यूमेंट देते हो, ना वहाँ पर फीस देते हो, फिर भी आप यहाँ पर बिल्कुल राउंड 2 के अंदर जा सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर कोई भी कठिन परिस्थिति निर्माण नहीं होगा। अगर आप ज्वाइन भी नहीं करते हो, विजिट भी नहीं करते हो कॉलेज को, तब भी आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर जा सकते हो। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए उसके बाद कैंडिडेट्स वी हैव ज्वाइंड एंड रिजाइन अप टू द लास्ट डेट ऑफ राउंड 1। देखिए मान लीजिए राउंड 1 के अंदर आपको कोई एक्स कॉलेज मिल चुका था, उसका डेट जो है ज्वाइनिंग का, तो आपने उसके अंदर ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन आपने फिर वहाँ पर उसी डेट के अंदर अगर एडमिशन कैंसिल किया हुआ है, रिटेंशन फॉर्म भरा हुआ, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेकंड राउंड के लिए जा सकते हो। आपको बेटरमेंट के लिए जाना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप जाना चाहते हो तो आपको बस क्या करना होगा, उसी डेट के अंदर जो ज्वाइन किया हुआ कॉलेज है, रिटेंशन दिया हुआ कॉलेज है, तो उसका एडमिशन कैंसिल करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर जा सकते हो। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए, बेटरमेंट के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइस फॉर राउंड 2 के अंदर अगर आप फ्रेश चॉइस देना है, इस बात का ध्यान रखिए। राउंड 2 के अंदर आपको कंपलसरी जो है फिल करना है आपका एक फ्रेश चॉइस फिलिंग। राउंड 1 का जो आपका चॉइस होगा ना, वो कंसीडर किया जाएगा 0, यानी कि उसको कोई भी वैल्यू नहीं होगा। आपको राउंड 2 के अंदर जो है न्यू चॉइस फिलिंग करना ही करना है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। इफ कैंडिडेट्स इज नॉट आप यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं हो पार्टिसिपेट राउंड 2 के अंदर, तो आप यहाँ पर मत चॉइस फिलिंग कर दीजिए। आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर करना है तो राउंड 2 का चॉइस फिलिंग कर लीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे मुंबई के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है बीपीटीएस का, लेकिन अभी वो चाहता है कि मुझे राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर कोई भी चॉइस देने की जरूरत नहीं है। जब सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तो आपके सामने अपने आप लिखा हुआ आएगा कि आपको राउंड 1 के अंदर जो है सीट मिला है, आपने सीट ज्वाइन कर लिया है, तो आपको यहाँ पर आरईटी या रिटेंशन दे दिया है, तो आपको यहाँ पर मेंशन आ जाएगा। अगर आप कॉलेज लेते हो, रिटेंशन फॉर्म देते हो, आपको राउंड 2 के अंदर जाना ही नहीं, तो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग मत कीजिए। आपको कोई भी चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है, राउंड 2 में भी नहीं, राउंड 3 में भी नहीं, और आगे चल के जो भी प्रोसेस हो जाएगा वहाँ पर भी आपको कोई भी चॉइस फिलिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए इन्होंने बोल दिया कि द अलॉटमेंट ऑफ सीट राउंड 3 विल बी एज पर द मेरिट एंड जो आपके मतलब चॉइस है ना, उसके हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे उनका 140 स्कोर है, लेकिन वो डालेंगे कि मुंबई के कुछ ही कॉलेज जो कि 10 या 5 कॉलेज है मुंबई पुणे के अंदर, उतने कॉलेज डालेंगे, तो आपको वहाँ पर राउंड 1 के अंदर भी सीट नहीं मिला था, राउंड 2 के अंदर भी नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऑल कॉलेज डालते हो तो आपको कहीं ना कहीं चांस बन सकता है। तो आपका स्कोर कितना है, आप कितने कॉलेज डालते हो, तो उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। वही बात इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए कैंडिडेट्स ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 अपग्रेडेशन इन राउंड 2 हिज प्रेफरेंस सबमिटेड ड्यूरिंग राउंड 2 अलॉटेड सीट इन राउंड विल बी अवेलेबल राउंड 2 अलॉटेड एज पर द मेरिट सेम राउंड। देखिए अगर आपने राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया है एक्स नाम का, आपने राउंड 2 के लिए बेटरमेंट के लिए गए हो, लेकिन बेटरमेंट के लिए आपको सीट अलॉटमेंट आपके मेरिट के हिसाब से, यानी आपने जो चॉइस दिया था ना उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका बेटरमेंट आपने कोई 1 कॉलेज जो है राउंड 1 में मिला था एक्स कॉलेज, उसे ज्वाइन कर लेते हो, राउंड 2 में अगर आपको न्यू कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको एक्स कॉलेज जो है फिर से अलॉट किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने राउंड 1 के अंदर कोई एक्स कॉलेज मिला था, आपने राउंड 2 के लिए बेटरमेंट के लिए गए थे, कॉलेज ज्वाइन करके वहाँ पर वाई कॉलेज मिला, लेकिन आप फिर बोलते हो कि मुझे वाई कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे एक्स कॉलेज चाहिए, तो आपको राउंड 1 का कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर बेटरमेंट हो जाता है तो जो इस कॉलेज के अंदर बेटरमेंट होगा तो वही जाके आपको एडमिशन लेना कंपलसरी होता है, आपको राउंड 1 का कॉलेज फिर से नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए इन्होंने बोल दिया कि कैंडिडेट्स ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 डज नॉट गेट एनी अपग्रेडेशन इन राउंड 2 विल रिटेन अलॉटेड इन सीट ऑफ राउंड 1। अगर आपको राउंड 1 के अंदर मतलब ज्वाइन करते हो, डज नॉट गेट अपग्रेडेशन, अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं होता है राउंड 2 के अंदर, तो आप यहाँ पर जो है राउंड 1 का जो सीट है अलॉटेड वहाँ पर रिटेन कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर रिटेन कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको रिटेन वहाँ पर करना कंपलसरी है। इसको एक बार ध्यान से पढ़िए कि अगर आपको राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज मिल जाता है एक्स का, उसे ज्वाइन करते हो, राउंड 2 के अंदर आपका बेटरमेंट नहीं होता है, तो आप राउंड 1 में जो कॉलेज है ना वहाँ पर जो सीट मिला था आपको, तो वहाँ पर आप रिटेन कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। नो सीट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 2, राउंड 2 के अंदर अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होता है न्यू कॉलेज का, तो आप यहाँ पर राउंड 1 का जो कॉलेज है वहाँ पर जाके अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकते हो अगर आपको लेना होगा तो, या फिर वहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और नेक्स्ट राउंड के अंदर जो है थर्ड राउंड, वहाँ पर आप जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, या फिर बेटरमेंट के लिए वेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स विथ
नो सीट इन हैंड एट द एंड ऑफ सेकंड राउंड विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 3। देखिए ये रूल न्यू है क्योंकि बीएमएस के जो मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया था ना कल, तो उसके अंदर ये रूल नहीं था। इसको पढ़िए कि कैंडिडेट्स विथ नो सीट इन हैंड एंड ऑफ द राउंड 2 के एंड तक आपके हाथ में अगर कोई भी सीट नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो राउंड 3 के लिए। यानी कि राउंड 1 राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट नहीं मिला, आपने कोई भी सीट ज्वाइन करके नहीं रखा है, तो आप यहाँ पर राउंड 3 के लिए जा सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि कैंडिडेट्स विथ नो सीट इन हैंड ऑफ राउंड 3 राउंड 2 के अंदर अगर आपका कोई भी सीट हाथ में नहीं है तो आप यहाँ पर राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर एंड ऑफ राउंड 2 के अंत में आपके पास अगर कोई सीट अवेलेबल है तो आप यहाँ पर राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इस पॉइंट को आप एक बार ध्यान से पढ़िए क्योंकि न्यू रूल है आपके लिए, इसलिए मैं बोल रहा था कि पूरे रूल आप एक बार खुद पढ़ लीजिए ब्राउचर के, क्योंकि अगर बीएमएस बीएचएमएस के अलावा कोई न्यू रूल होता है तो आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉट एलिजिबल स्टूडेंट कौन है सीट अलॉटमेंट के लिए राउंड 2 के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइन राउंड 1 अलॉटेड सीट एंड फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। राउंड 1 के अंदर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, एक्स कॉलेज, वहाँ पर आप जाते हो, उसे ज्वाइन करके रिटेंशन फॉर्म देते हो, तो आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, ना ही आप वहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल फ्रेश प्रेफरेंस। देखिए राउंड 1 में आपने प्रेफरेंस डाल दिया था, लेकिन राउंड 2 के अंदर अगर आप कोई भी कॉलेज के नेम नहीं डालते हो, चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, तो आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपके यहाँ पर राउंड 2 के लिए फिर से चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि कैंडिडेट्स सिलेक्टेड ड्यूरिंग राउंड 2 विल हैव टू ज्वाइन द कॉलेज सीट अलॉटेड ड्यूरिंग सेकंड राउंड आफ्टर ज्वाइनिंग द अलॉटेड राउंड 2 नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एनी फर्दर राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पर इन्होंने यही बोल दिया कि राउंड 1 के अंदर अगर आपको कोई एक्स कॉलेज मिल जाता है, उसे आप ज्वाइन करते हो, बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हो, राउंड 2 के अंदर अगर बेटरमेंट हो जाता है तो आप जो न्यू कॉलेज मिला है उसे ज्वाइन करके एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको वो भी पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए बेटरमेंट के लिए बिल्कुल जा सकते हो। इन्होंने यहाँ पर वही बात बोल दिया है कि राउंड 2 के अंदर अगर आपको राउंड 2 के अंदर कोई एक्स कॉलेज मिल जाता है, अगर आप उसे ज्वाइन करते हो, उसे ज्वाइन नहीं करते हो, तब भी आप यहाँ पर जो है थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो। यानी कि आप यहाँ पर सेकंड राउंड में मिला हुआ कॉलेज भी ज्वाइन करके थर्ड राउंड में बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि इफ़ कैंडिडेट्स डज नॉट ज्वाइन द सिलेक्टेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2 के अंदर आपको सीट मिल जाता है, आप ज्वाइन नहीं करते हो, विल एलिजिबल फॉर राउंड 3 ऑफ सिलेक्शन। देखिए आप यहाँ पर राउंड 3 के लिए फिर भी सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। इस बात का ध्यान रखिए कि इफ कैंडिडेट्स डज नॉट ज्वाइन सिलेक्टेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2 के अंदर कोई सीट मिल जाता है, आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, फिर भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो थर्ड राउंड के सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। इफ सच कैंडिडेट्स विशेष टू अप्लाई फॉर थर्ड राउंड विल हैव टू फिल द प्रेफरेंस ऑफ राउंड 3 के लिए आपको फिर से यहाँ पर जो है प्रेफरेंस फॉर्म देना पड़ेगा। आपको राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज मिल जाता है, आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो आप यहाँ पर बिल्कुल थर्ड राउंड के लिए जा सकते हो। आपको यहाँ पर कोई भी मतलब प्रेफरेंस जो है फॉर्म देना पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आप यहाँ पर फिल कीजिए आपका चॉइस फिलिंग और आप यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए बिल्कुल जा सकते हो। देखिए थर्ड राउंड के जो भी रूल है पूरे के पूरे विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब आपका सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा ना, तब मैं थर्ड राउंड के पूरे रूल आपके साथ शेयर करूँगा। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम पूरा का पूरा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे साथ कॉल के ऊपर बात करके पूरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हमारा 300 रुपीज़ चार्ज है, आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हम आपको पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक कॉल के ऊपर बात करके आपका हर एक डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको पूरा पेड काउंसलिंग करवाना है, आपका पेड काउंसलिंग के अंदर हम आपका जो है पूरा प्रोसेस खुद करते हैं। आपका चॉइस फिलिंग हुआ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, आपको फी स्ट्रक्चर के हिसाब से लिस्ट देना, आपका जो है मतलब हर कैटेगरी के अनुसार आपका जो कट ऑफ रैंक है उसके हिसाब से भी हम आपका पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग करेंगे। आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करके देंगे, आपको डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना है पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो उसका चार्ज हमारा 2000 रुपीज़ है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा प्रोसेस हम खुद कर लेंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपका जो है पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस खुद कर लेंगे।